ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल तो जंगबंदी चल रही है, लेकिन इस जंगबंदी के बीच लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। हालांकि इस बयानबाजियों के बीच अब एक उम्मीद की किरण निकलकर सामने आ रही है, जब ईरान का एक डेलीगेशन अब्बास अराक्ची की सरबराही में इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। यानी कई तरह के इशारे इस दौरे से मिल रहे हैं। अब्बास अराक्ची या ईरान के डेलीगेशन का वफ्द का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के दरमियान पहले दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही थी और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि बहुत जल्द अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं, मुज़ाकरातकार हैं, वो एक तरह से टेबल पर बैठेंगे और बातचीत दोबारा शुरू होगी। हालांकि यह बातचीत दोबारा शुरू नहीं हो पाई थी और अमेरिकी सदर ने जंगबंदी में तौसीह कर दी थी। हालांकि उसकी कोई डेडलाइन नहीं रखी गई थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत पर अभी भी सस्पेंस एक तरह से बरकरार है। जो खबर इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, जो जानकारी इस वक्त अपडेट जानकारी निकल कर आ रही है कि अब्बास अराक्ची की सरबराही में ईरान का एक डेलीगेशन, ईरान का एक वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। लेकिन क्या यह अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात के दौर को आगे बढ़ाने के लिए ईरान का यह वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है, या फिर सिर्फ पाकिस्तान के साथ अराक्ची की बातचीत होगी, ईरान की बातचीत होगी और अमेरिका इस बातचीत में शामिल नहीं होगा? क्योंकि अभी भी एक तरह से सस्पेंस बना हुआ है कि अमेरिका के साथ ईरान डायरेक्ट बातचीत नहीं करना चाह रहा है। जी हां, ईरान ने दरअसल यह इशारा भी दिया है कि अब अमेरिका के साथ वो डायरेक्ट एक तरह से राब्ते में नहीं रहेगा। अमेरिका के साथ डायरेक्ट अब कोई बातचीत ईरान की नहीं होगी। ऐसे में क्या पाकिस्तान एक बार फिर सालिस का किरदार अदा करने जा रहा है? हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान के इस वफ्द का, अब्बास अराक्ची का ये जो दौरा है, सिर्फ पाकिस्तान या इस्लामाबाद का नहीं है, बल्कि अब्बास अराक्ची दरअसल कई मुल्कों के दौरे पर हैं। जो मुल्क दरअसल सालसी कर सकते हैं, जो मुल्क दरअसल ईरान और अमेरिका को एक तरह से टेबल पर ला सकते हैं और बातचीत करा सकते हैं, इनमें पहला मुल्क तो पाकिस्तान है, जिसने लगातार सालसी की कोशिश की है और पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी। इसके बाद तुर्की भी बताया जा रहा है, जहां का दौरा आने वाले दिनों में अब्बास अराक्ची करेंगे, और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कतर का दौरा भी अब्बास अराक्ची कर सकते हैं, और एक और मुल्क है यानी रूस का दौरा भी अब्बास अराक्ची कर सकते हैं। यानी ये जो मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और रूस, ये दरअसल बहुत अहम हो जाते हैं। और इन मुल्कों का दौरा अगर इस्लामाबाद के बाद तुर्की यानी इस्तांबुल का दौरा करते हैं और उसके बाद फिर रूस का दौरा एक तरह से अब्बास अराक्ची करते हैं, तो क्या ये तमाम ममालिक एक तरह से सालसी करेंगे? क्या ये तमाम ममालिक एक तरह से अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के जरिए से टेबल पर लाएंगे, या फिर ये जो ममालिक हैं ये ईरान और अमेरिका के बीच में सालसी करेंगे? क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अब डायरेक्ट अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए से, खबरों के जरिए से इस तरह की भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका का भी एक डेलीगेशन आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। तो क्या अमेरिका का डेलीगेशन और ईरान का डेलीगेशन एक वक्त में जब पाकिस्तान में होगा, क्या कोई बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी? क्योंकि अभी इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने जा रहा है। अमेरिका ने भी इस तरह का कोई इशारा नहीं दिया है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो इस जंग के दरमियान रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, रोजाना मीडिया के सामने आते रहे, एक बार फिर वो आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि ईरान दरअसल कुछ शर्तों को मान गया है, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का यह बयान, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, जो दरअसल पूरे वसूख के साथ कहा जा रहा है, मुसद्दका जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो बयान ईरान का आया है कि ईरान अब डायरेक्ट अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान, रूस और तुर्की के जरिए वो अमेरिका से बातचीत करेगा। और ऐसे में अब्बास अराक्ची का इस्लामाबाद का दौरा काफी अहम माना जा रहा है।